बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.10 को डिस्कस करेंगे। 6.10 में तीसरी हमारे पास टाइप आ गई है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जबकि पहली टाइप हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, उसको हमने डिटेल से पढ़ा। दूसरी जो टाइप थी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, उसको भी हमने डिटेल से पढ़ा। अब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है उसके अपने तो फॉर्मूले कोई नहीं होते, वो डिपेंड करती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलों के ऊपर। वो कैसे डिपेंड करती है वो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए से ही आपको डिटेल से बता दूंगा कि वो कैसे उसके हम फॉर्मूले यूज करके हम एचपी में उनको लेके आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस 1/3, 1/5, 1/7। ये हार्मोनिक सीक्वेंस दी हुई है और ये कैसे हार्मोनिक सीक्वेंस है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसको हम क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1/3, 1/5, 1/7 जितनी भी टर्में हैं ये एचपी में मौजूद हैं। जैसे ही हम इनको उल्टाएंगे, इनकी रेसिप्रोकल्स लेंगे इनकी टर्मों के, तो 3, 5, 7 ये तीन टर्में 1/3 को उठाएं तो 3 आ जाएगा, 1/5 को उठाएं तो 5 आ जाएगा, 1/7 को उठाएं तो 7 आ जाएगा। तो ये जो टर्में हैं ये एचपी में चली एपी में चली जाएंगी। एचपी की जो टर्में हैं जिनको उठाया हमने वो एपी में चली जाएंगी। तो फिर ये वाली एचपी की टर्में क्या है और ये एपी में कैसे चल जाएगी वो आप चेक करके देख सकते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें वो डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें वो डिफरेंस सेम आता है। अगर टर्मों के दरमियान डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यही इसकी वाज़ेह पहचान है एचपी की कि जब एचपी की टर्मों को उल्टाते हैं तो वो एपी की टर्में बन जाती है। तो जब वो एपी की टर्में बन जाती है तो फिर एपी के रूल्स के मुताबिक ही हमको जो चीज़ रिक्वायर्ड, जैसे A9 हमने इसके अंदर फाइंड करना है, 9 टर्म फाइंड करनी है, यानी A9 फाइंड करना है, तो A9 हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो है an = a + n-1 × d। तो A9 जो है वो a + 8d बन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो a आपके पास है 3, d आपके पास है 2, तो 8 2s are 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19। ये जो आंसर आया है वो एपी में आंसर आया है, लेकिन हमको आंसर एचपी में चाहिए। हमने क्या किया, हमको जो प्रोग्रेशन दी थी उसकी टर्म को उठाया तो एपी में चली गई। एपी के रूल्स के मुताबिक A9 हमने निकाल दिया। अब A9 जो टर्म एपी में है, अगर इसकी टर्म को उठाएंगे तो एपी में चली जाएगी। तो 19 को उठाएंगे तो बाद में 19 ये हमारा एचपी में होगा। यानी होगा ये कि जो आप सीक्वेंस दी गई होगी उस सीक्वेंस को आप की टर्म को आप उल्टा देंगे, उनकी रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो रिजल्ट्स हमारे ईपी में आने शुरू हो जाएंगे। ईपी के रूल्स के मुताबिक उनको एवेल्युएट करेंगे, जो आंसर आएगा वो ईपी में आएगा, ईपी के आंसर को फिर उल्टा देंगे, वो हमारा आंसर 1/19 A9 जो है वो एचपी में चला जाएगा। आप देख भी सकते हैं 1/3 को उठाए तो 3 में, अगर इन टर्मों को उठाएंगे तो एचपी में चल जाएगी। यानी उल्टाने से ही वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए ये जो प्रोसेस आपको बताया गया है कि जो टर्में आपको दी हैं उनको आप एक दफ़ा उल्टाएंगे तो वो एपी में चले जाएंगे। एपी के रूल्स के मुताबिक हम उनको एवेल्युएट करेंगे। जब आंसर आएगा जाहिर सी बात है वो एपी का आंसर ही होगा। तो जैसे ही एपी के आंसर को दोबारा फिर हम उल्टाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो एचपी में चल जाएगा। क्यों? A9 1/19 ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, फाइनल आंसर ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में मैं करवा देता हूँ। जैसे जब हम टर्मों को उल्टाते हैं तो सिर्फ उल्टाना है, साइन चेंज नहीं करना। -1/5 को है -5, -3, -1 -1 होता है। ये एचपी में थी, उल्टाया तो एपी में चली गई है। तो अब हम एक एपी के रूल्स के मुताबिक इनको हम एवेल्युएट करते हैं। इसमें हमने A9 फाइंड करनी है। तो ए आपके पास क्या है -5, तो डी आपके पास क्या है -3, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो A9 हमने किसके अंदर फाइंड करना है, तो A9 इक्वल होगा a + n-1 d, यानी A9 इक्वल होगा a + 8d। ए आपके पास -5 है,
8 डी आपके पास 2 है, ये आपके पास है, ये ए है, ये डी है। तो 8 2 16, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 ये आपके पास आ जाएगा, जो कि A9 है। लेकिन हमको जो A9 चाहिए वो HP में चाहिए। आपने ये जो है एक ही वाला जो A9 है इसको उठा दें, 1/11 जो है वो आपके पास HP में आ जाएगा, ये 1/11 आपके पास आ जाएगा HP का आंसर। यूँ हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चूँकि आपको पता है कि हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही हम इनको कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक ही इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP इज -1/3। ये दरमियान से ऑर्डर में दे रहा है कि फर्स्ट टर्म दी है -1/3 और फिफ्थ टर्म दी है 1/5। फाइंड हमने 9 टर्म गिवन दैट A -1/3 है, A5 1/5 है। आप देख सकते हैं फिफ्थ टर्म को A5 लिखते हैं, A9 हमने फाइंड करना है क्योंकि 9 टर्म को हम A9 लिखते हैं। ये जितना भी डाटा है ये HP का डाटा है, तो साथ मैंने मेंशन कर दिया ये HP का डाटा है। अब जैसे ही इनकी टर्मों को उठाएंगे यानी -1/3 को उठाएंगे तो -3 ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। 1/5 का रेसिप्रोकल 5 ये हमारे पास फिफ्थ टर्म। AP में फर्स्ट टर्म -3 और HP में -1/3। AP में फिफ्थ टर्म 5 और HP में 1/5 और A9 हमने फाइंड करनी है। AP में पहले फाइंड करेंगे और दोबारा हम उसको हम HP में लेके आएंगे। तो अगर हम देखें तो A आपको -3, A5 5 और A9 हमने फाइंड करना है AP में। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी दरमियान से टर्म भी उठा के देता है तो हम लेट कर लेते हैं A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। A -3 है, A5 5 है, A5 तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हम A + 4D लिख सकते हैं। A + 4D = 5 है। A = -3 तो A की जगह -3 पुट करेंगे, प्लस 4D = 5, 4D = 5 + 3 जो कि 8 होगा। तो D की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। यूँ आपके पास A भी है, D भी है। हमने फाइंड क्या करना है AP में, हमने फाइंड करना है AP में A9 की वैल्यू। A9 इस फॉर्मूले के मुताबिक A + 8D बन जाएगा। तो A आपके पास क्या है -3, आप देख सकते हैं। 8D आपके पास क्या है वो भी देख सकते हैं आप। 8 2 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13। ये आपके पास A9 का आंसर आ जाएगा AP में। लेकिन हमको A9 जो है वो HP में चाहिए। A9 जो है वो HP में चाहिए, तो HP में 13 जो होगा 1/13 होगा। HP में जो A9 होगी वो 1/13 होगी क्योंकि AP में जो A9 जो है वो 13 है, तो HP में जाहिर सी बात है A9 जो है वो 1/13 होगी। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। तो ये हम इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें उसने पूछा क्या है, उसने कहा यह है कि इफ द नंबर्स 1/k 1/2k + 1 1/4k - 1 ये 3 नंबर दिए हैं। कहा है कि ये 3 नंबर HP में हैं और हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सोल्यूशन फाइंड करने के लिए गिवन पोर्शन को नोट करेंगे 1/k 1/2k + 1 1/4k - 1। क्योंकि ये तीनों टर्में HP में हैं, हम इनको डिस्कस HP में तो इसके रिजल्ट हम निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए हम k की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले हम इनको AP में लेके जाएंगे। हम इनको AP में लेके जाएंगे फिर वहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो AP में ले जाने के लिए 1/k जो है वो k बन जाएगा, 1/2k + 1 जो है वो 2k + 1 बन जाएगा। तो 1/4k - 1 जो है वो 4k - 1 बन जाएगा। यानी हमने सिर्फ टर्मों को उल्टाया है, k 2k + 1 4k - 1 ये AP में आ गया। जबकि इससे पहले 1/k 1/2k + 1 1/4k - 1 ये जो रिजल्ट है वो HP में है। तो उनको उल्टाएंगे k 2k + 1 4k - 1 ये हमारा AP में चला जाएगा। अब AP का जो रूल है वो ये बताता है कि जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें वो इक्वल होता है, जब थर्ड में से सेकंड को माइनस करें उसके बाद। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है
2 4 8, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें वो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें वो, देखिए आप सेम हो चुके हैं। क्योंकि हमने ये कह दिया कि ये ईपी में है, तो फिर हम इनको इस तरह नहीं, इनको इस तरह लिख दिया है, इनको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? 2k + 1 - k, 4k - 1 - 2k + 1, यानी इसमें से इसको माइनस किया वो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से इसको माइनस किया वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये हम k की वैल्यू कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2k - k का आंसर k + 1 आ जाएगा, 4k - 1 - 2k - 1, तो आप देख रहे हैं 2k - k का आंसर k + 1, 4k - 1 - 2k - 1 ब्रैकेट्स खोल दी गई, k अपनी जगह पे है, 4k में से 2k माइनस करके बाकी 2k रह जाएगा, वो इधर -2k बन जाएगा। इस तरह से -1 - 2 अपनी जगह पे है, +1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, k में से -2k माइनस करेंगे तो -k आ जाएगा, तो -2 - 1 का आंसर -3 होगा, तो माइनस से माइनस कट देगा, ये हमारे पास k की वैल्यू है। उसने क्योंकि k की वैल्यू पूछी थी, कोई टर्म नहीं पूछी थी, अगर टर्म कहता तो हम इसको उल्टाते, अब क्योंकि उसने सिर्फ k की वैल्यू पूछी है तो हम इसको नहीं उल्टाएंगे। बाकी के क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पड़ा अभी, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा है, 12 पढ़ा है, 13 पढ़ा है, ये और भी हैं इस एक्सेस के क्वेश्चन, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।